नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगर पालिकाओं तथा उप नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। चलिए जान लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई। देखिए SKL न्यूज की खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में नीति आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम वर्ष 1993 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर लागू करने का सुझाव दिया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसी दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना, हर 5 वर्ष में पंचायतों के नियमित चुनाव, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, तो वहीं महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य चुनाव आयोग का गठन, 73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियां और अधिकार कुछ इस प्रकार है। संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना, कर, ड्यूटीज, टोल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार, राज्य द्वारा एकत्र कर, ड्यूटियों, टोल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण। मुख्यतः इन संस्थाओं का काम आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना है। भारत में 70% जनसंख्या ग्रामीण परिवेश में निवास करती है। इतनी बड़ी संख्या को स्वयं का प्रशासन स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 में व्यवस्था प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। इसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, जो संपूर्ण ग्राम के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। ग्राम पंचायत का प्रमुख ग्राम प्रधान होता है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर ग्राम प्रधान बनने तथा उसके चुनाव, योग्यता, कार्य और अधिकारों के बारे में। किसी गांव के कुल व्यक्तियों की संख्या जिनका नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित हो, इन व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। एक ग्राम सभा में 200 या इससे अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ग्राम प्रधान एक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, जिसे ग्राम प्रधान, सरपंच अथवा मुखिया के नाम से जाना जाता है। ग्राम प्रधान का वेतन 3500 रुपए है। इसके अतिरिक्त उन्हें यात्रा भत्ता एवं अन्य खर्चों के रूप में 15,000 रुपए प्रति माह प्राप्त होते हैं। अब जानना जरूरी है कि चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है। ग्राम सभा के कुल सदस्यों के द्वारा एक अध्यक्ष या प्रधान और अन्य सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। इन अध्यक्ष या प्रधान और अन्य सदस्यों को ग्राम पंचायत कहते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो वहीं गांव में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद ग्राम प्रधान का चुनाव कराया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए निर्वाचन आयोग को स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। अब जो व्यक्ति ग्राम प्रधान या सदस्य के पद पर चुनाव लड़ना चाहता है, उसको एक निर्धारित समय अवधि के अंदर पर्चा दाखिल या आवेदन पत्र को जिले के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद निर्वाचन कार्यालय के द्वारा प्रत्येक आवेदनकर्ता को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है।
अब सभी प्रत्याशी के द्वारा चुनाव प्रचार किया जाता है। ये चुनाव प्रचार निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया जाता है। इसके बाद निर्धारित तिथि को मतदान कराया जाता है। मतदान के पश्चात मतगणना की जाती है। जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित सदस्य को निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। चुनाव जीतने के बाद सभी सदस्यों को पीठासीन अधिकारी या ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है। अब जान लेते हैं ग्राम प्रधान के कार्यों के बारे में। ग्राम पंचायत को विलेज काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है। गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा कई प्रकार के कार्यों का निष्पादन किया जाता है। इन कार्यों को करने में ग्राम प्रधान की मुख्य भूमिका होती है। ग्राम पंचायत कृषि कार्य की रूपरेखा तैयार करती है और कृषि संबंधी व्यवधानों को अपने स्तर पर सही करने का प्रयास करती है। गांव का चतुर्मुखी विकास करना एक ग्राम प्रधान की मुख्य जिम्मेदारी होती है। इसके लिए ग्राम प्रधान गांव के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करता है और उसमें आवश्यक चीजों की पूर्ति के लिए उच्च अधिकारियों से वार्तालाप करता है। युवा कल्याण संबंधी कार्यों को कराना ग्राम प्रधान का एक प्रमुख कार्य है। ग्राम प्रधान के द्वारा राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रखरखाव किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य ग्राम प्रधान की सहमति के द्वारा कराया जाता है। ग्राम पंचायत महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य को करती है। पशुधन विकास संबंधी कार्य ग्राम प्रधान के द्वारा कराए जाते हैं। समस्त प्रकार की पेंशन को स्वीकृत करने व वितरण करने का कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम प्रधान करता है। राशन की दुकान का आवंटन और निरस्तीकरण ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज्य संबंधी ग्राम स्तरीय कार्य ग्राम प्रधान के द्वारा कराए जाते हैं। ग्राम पंचायत में जितनी भी कच्ची पक्की सड़कों का निर्माण होता है सभी ग्राम प्रधान को ही देखने होते हैं। साथ ही पानी निकासी के ड्रेनेज की भी व्यवस्था भी करनी होती है। तो वहीं ग्राम प्रधान के अधिकार क्या हैं, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज एक्ट के अनुसार विकास की कार्य योजना तैयार करने के लिए हर ग्राम पंचायत में 6 समितियां गठित की जाती है। इन समिति में प्रशासनिक कार्य समिति, नियोजन कार्य समिति, निर्माण कार्य समिति, जल प्रबंधन समिति, चिकित्सा स्वास्थ्य समिति, शिक्षा समिति है। परंतु वास्तविक रूप इन सभी का कार्य ग्राम प्रधान के द्वारा कराया जाता है। एक ग्राम प्रधान के रूप में वह ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है तथा इसकी कार्यवाही को नियंत्रित करता है। ग्राम पंचायतों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विकास योजनाओं, निर्माण कार्य व अन्य कार्यक्रमों की जानकारी रखना तथा संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी लेकर ग्रामवासियों को बताना, जिनसे वह इसका लाभ प्राप्त कर सके। अब जान लेते हैं कि आखिर ग्राम प्रधान की पावर्स क्या है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों के लिए धन आवंटित किया जाता है। इसके बाद सरकार ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए धन भेजती है। ग्राम प्रधान को हर महीने 3500 रुपए वेतन मिलता है, लेकिन विकास के लिए जारी की गई राशि उनकी कमाई का एक बड़ा स्रोत है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही विकास के लिए राशि आवंटित करती है। हालांकि ये नियम के खिलाफ है। पैसे की हेराफेरी का दोषी पाए जाने पर जिलाधिकारी चुनाव रद्द कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।